नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी द्वारा जारी सहायक लोक स्वच्छता एवं अवशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी की तैयारी कैसे करें, इसकी रणनीति क्या हो, इस संबंध में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सहायक लोक स्वच्छता एवं अवशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के लिए जो परीक्षा होने जा रही है, इसमें मुख्य रूप से चयन प्रक्रिया जो है, इसमें लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। साक्षात्कार इसमें नहीं है। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जो 2 पेपर की होगी, प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र। प्रथम पत्र सामान्य अध्ययन का है और द्वितीय पत्र विषय से संबंधित है, जिसमें ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल नॉलेज के बारे में, और इसमें हमारी तैयारी की रणनीति क्या हो, इस पर हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे। तो प्रथम प्रश्न पत्र में यानी कि सामान्य अध्ययन में प्रश्नों की कुल संख्या 125 होगी और यह कुल 100 अंक का होगा, यानी कि 125 प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल अंक इसका 100 होगा। समय 2 घंटा है और प्रश्न का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकार है, यानी कि 100 नंबर का 125 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर हम विगत वर्षों के बीपीएससी के विभिन्न परीक्षाओं के क्वेश्चन को देखें, तो विभिन्न परीक्षाओं के में जो सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर गौर करें तो मुख्य रूप से जो प्रश्न होता है, उसमें बिहार विशेष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, यानी कि बिहार विशेष से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिहार विशेष के लिए हम लोग क्या करें, इस पर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके सिलेक्शन में जो है सो बिहार स्पेशल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बिहार स्पेशल के लिए आप केवीसी नैनो का बुक देख सकते हैं, क्राउन का बुक देख सकते हैं, इम्तियाज अहमद की बुक आती है उसको देख सकते हैं। लेकिन आप लोग अपने सुविधा अनुसार किसी एक बुक को लेंगे और एक बुक को लेके आप जो है सो उसको बार बार पढ़ेंगे। तो किसी एक बुक को लेना है और एक बुक को ही बार बार अध्ययन करना है, जिससे आप बिहार स्पेशल से संबंधित सभी प्रश्नों का हल आसानी से कर सकें। दूसरा, समसामयिकी से प्रश्न भी पूछे जाते हैं और समसामयिकी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो समसामयिकी के लिए हमको क्या करना है, तो इसमें प्रतियोगिता दर्पण का 1 साल का अतिरिक्तांक आता है, उसको आप 1 साल के अतिरिक्तांक को देख सकते हैं, उसको बार बार पढ़ सकते हैं, या उसको अगर आप नहीं करते तो प्रतियोगिता दर्पण जो मासिक आती है उसका अगस्त का ले लें और जनवरी का ले लें। अगस्त उसका वार्षिकांक होता है, यानी कि प्रतियोगिता दर्पण के अंत में अगस्त महीना के जो मासिक पत्रिका है, उसके अंत में पूरे वर्ष भर का निचोड़ रहता है, उसको आप देख लें। और जनवरी में अर्धवार्षिक आता है, यानी कि 6 महीने का निचोड़ रहता है, उसको आप देख लें तो आपकी लगभग तैयारी पूर्ण हो जाएगी। या किसी अन्य पब्लिकेशन की वार्षिकी लेके, जैसे एसपीडी है या अन्य है, उसका आप लेके अध्ययन कर सकते हैं। तो 1 साल का अगर आप उसका समसामयिकी को देख जाते हैं तो लगभग आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो समसामयिकी के लिए आपको इतना करने की ज़रूरत है। अब है विगत वर्षों के प्रश्नों को हल करें, यानी कि बीपीएससी के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को बारीकी से देखें। इसके लिए अगर आप देखें तो ये जो है सो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अभी तक, यानी कि 1992 से लेके अभी तक जो भी एग्जाम हुए हैं उसका क्वेश्चन इसमें दिया गया है, यानी कि बीपीएससी के द्वारा 1992 से लेके अभी तक जो भी
परीक्षा बीपीएससी कंडक्ट की है उसका सभी का सेट इसमें है। और अगर आप उस सेट को बना लेते हैं, सरसरी निगाह से देख जाते हैं, तो बहुत सारा क्वेश्चन, यानी कि बहुत सारा कहने का ये मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सो पूछा हुआ ही पूछा जाता है परीक्षा में, तो आपको इससे आसानी होगी। नहीं तो आप दूसरा ये घटना चक्र की किताब आती है जो सभी विषयों की अलग अलग आती है, जैसे ये सामान्य भूगोल की है, उसके बाद आपको सामान्य विज्ञान की है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। और इसमें मुख्य विशेषता ये है कि इसमें विश्लेषण के साथ यानी कि व्याख्या के साथ क्वेश्चन को हल किया गया है। और अगर आप क्वेश्चन के साथ साथ व्याख्या को देख लेते हैं तो उस टॉपिक से संबंधित सारे तथ्यों को आप आसानी से देख सकते हैं। और लगभग इसी से क्वेश्चन अगर आप मिला के देखेंगे तो लगभग पूछा हुआ क्वेश्चन ही है, और जो कुछ नहीं भी है वो व्याख्या से मिल जाता है। तो आप अगर इतना कर लेते हैं तो इससे भी आपकी तैयारी पूर्ण रूपेण हो जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हल प्रश्नों को करने का प्रयास करें। और सामान्य ज्ञान के लिए आप कोई भी किताब ले सकते हैं, लुसेंट का भी ले सकते हैं, केबीसी नैनो का भी ले सकते हैं सामान्य ज्ञान, और उसको एक बार नहीं कम से कम 5 बार उसको जरूर पढ़ जाएं। पूरे को एक ही किताब लें और उसको बार बार पढ़ें, तो इससे जो है सो आपको परीक्षा में कन्फ्यूजन नहीं होगा। कोई एक किताब लें, कम से कम किताब पढ़ें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि कम किताब को ज़्यादा बार पढ़ें, जिससे आपको परीक्षा हॉल में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसको आप ज़रूर करें। और इसके साथ ही अभ्यास प्रश्न पत्र यानी कि मॉडल सेट ले लें, और एक मॉडल सेट जीके का प्रत्येक दिन हल करें, और उसमें जो गलती होती है उसको देखें और उसमें सुधार करने का प्रयास करें। तो आप एक मॉडल सेट डेली बनाएं तो आपकी परीक्षा पूर्णतः सफल होगी और आप जो है सो परीक्षा में सफल होंगे। तो आप लोग इन बातों को ध्यान दें और इस अनुरूप आप तैयारी करें। साथ ही दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करें। इसके साथ ही हम इससे संबंधित सामान्य अध्ययन के टॉपिक इस पर डालेंगे और विगत वर्षों के क्वेश्चन को भी विश्लेषण के साथ डालेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।